And I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले अगेन आपकी मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नज़र नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम से कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसी तफसील शेयर कर रहा हूँ, तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी और मैं ख़ुद उसमें हाज़िर हुआ, और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नेम, जो उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वर, और कहाँ बैठे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे खुल के 2 घंटे। अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ, सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज। तो ये ना प्लीज़ कहें, दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास हो गई। आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी, सबको हाउस में जब मैंने रेजोल्यूशन पास की। एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। यू कैन गो एंड गेट द कॉपी। और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई। कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल यस्टरडे इवनिंग, जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले, मैंने जो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से, आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मजीद जो कहा हो। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई। और सेनेट बिल्कुल ही कौम इकट्ठी है। अब हम ऐसे मैसेजेस ना दें। देखिए, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो होते हैं, इट इज़ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स टू डील विद द डिफरेंसेस, और डील करते रहे को। मैं तो पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं पिछले 35 साल से यही जक मार रहा हूँ। तो आई विल कंटिन्यू टू डू दैट प्लीज़। आज़म इसहाक डार और डीजी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शबीर चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आपको अपडेट करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद मौजूदा सूरत हाल से आगाह करना है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया अख्तियार किया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दाम जारियत पर मबनी हैं। भारतीय इक़दाम से खित्ते के अमन को संगीन ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर किरदार अदा किया। आपको अपडेट करेंगे। आपको ये बता दें, हक़ायक़ बताए गए, सबूतों के साथ बात की गई, तमाम पहलुओं से पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए, लेकिन ये भी सवाल किया गया कि 8 दिन गुजर गए हैं, भारत की जानिब से हक़ायक़ और कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी हाँ, भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात ने सूरत हाल को पेचीदा किया। मौजूदा सूरत हाल पर दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में हैं। भारत खित्ते में जानबूझकर हालात कशीदा कर रहा है। भारत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। भारत अपने मसाइल हल करने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। भारत बताए हाई प्रोफाइल दौरों के दौरान ही ऐसे वाक़यात क्यों किए जाते हैं। भारतीय इक़दामात से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक्सप्रेस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां से आपको पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा है। तो बात करेंगे, पाक फ़ज़ाइये ने भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया। पाक फ़ज़ाइये के लड़ाका तैयारों की बर्बाद और मुस्तैद कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइये के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की रात उड़ान भरी। पाकिस्तान फ़ज़ाइये के तैयारों ने दुश्मन के जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदही कर ली। पाक फ़ज़ाइये ने भारतीय राफेल तैयारों को भगा दिया।
पाक फौज का एलओसी पर भारत की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह कर दिए। जी हां, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपुतरा पोस्ट तबाह। पाक फौज के मौसर जवाब ने दुश्मन को खामोश करवा दिया। पाक फौज का एलओसी पर भारत की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह कर दिए गए। पाक फौज हर जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। ये जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार। किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में भारत को खुली वार्निंग। कहा, भारत ने पानी रोका तो इक़दामे जंग समझा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार। किसी भी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वेलकम बैक टू कंट्रोल रूम। सेंतास मुआहदे का खात्मा इक़दामे जंग समझा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की पेशकश कर चुके हैं। सेंतास मुआहदे का खात्मा इक़दामे जंग समझा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, बॉर्डर पर तनाव है लेकिन डरना नहीं, पाकिस्तानी डरने वाले नहीं। बेटे बेटियां और पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। मजीद बताएंगे मोहम्मद इलियास। इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें, जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं, जो वतन की हिफाजत के लिए शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा आगाज। मरियम नवाज ने लैपटॉप स्कीम के पहले फेज का इफ्तिताह कर दिया। आज माशाल्लाह 14,000 बच्चों को लाहौर में लैपटॉप मिलने जा रहा है। माशाल्लाह, ये आपकी मेहनत का वो समर है, जो आपका हक है। ये हक आपको मिलना चाहिए था और इस हक को आप सर उठा के लो, खुशी से लो। मरियम नवाज ने कहा कि बॉर्डर पर तनाव है लेकिन डरना नहीं, पाकिस्तानी डरने वाले नहीं। जो कोई आपको कहे कि ये कोई वर्दी वाला है, इसको देख के इस पे गोली चला दो, इसको पेट्रोल बॉम्ब से इसकी आंख फोड़ दो, इसका सर तोड़ दो, या कोई ये कहे कि ये आपके मुल्क की सड़क है, ये आपके मुल्क की कोई इमलाक है, इसको जला दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दीगर सूबों के 5,000 तलबा के लिए भी लैपटॉप स्कीम का आगाज हो गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम का ई पोर्टल ओपन कर दिया गया। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।